और हमारे पास हम न्यू क्यूरी विंडो ले लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्यूरी सेव भी करवाई थी, तो बहरहाल तो मैंने न्यू क्यूरी विंडो ले ली, और जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे हम उसी डेटाबेस पे दोबारा चले जाते हैं। एंड डेटाबेस मेरा ख्याल है एबीसी स्कूल था, तो हम एबीसी स्कूल लिखते हैं और इस तरह करते हैं। हम एबीसी स्कूल के अंदर आ गए। अब हमारे पास यहाँ पे जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था एबीसी स्कूल है, हम पूरा का पूरा डेटाबेस भी चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें डेटाबेस से बाहर आके उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसी तरह से टेबल भी कर सकते हैं, तो फिलहाल डेटाबेस नहीं कर रहा हूँ मैं, वो फिर आपको करके बता दूंगा मैं। हम टेबल को देख लेते हैं। जो टेबल है हमारे पास वो है सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। ये हमने एक टेबल बनाया था। और एस्टेरिक का मतलब होता है ऑल, और ऑल का मतलब है यहाँ पे कि ऑल रोज एंड ऑल कॉलम, ठीक है ना। तो एक तो बात यहाँ पर आप समझ लें कि आप कॉलम को लिमिटेड कर सकते हैं। कॉलम को लिमिटेड आप कैसे करोगे कि आप लिखोगे सिलेक्ट नेम कॉमा डीओबी, या सिर्फ नेम, तो डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है जी। हम इसको इस तरह से करके चेक करते हैं, तो देखें हमारे पास नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आईडी नहीं आ रही। अच्छा, अब इसी तरीके से आईडी देखें, हमारे पास 1 2 3 ऑनवर्ड्स आ रही है और आईडी हमें खुद से देनी पड़ रही है। मैं चाह रहा हूं कि आईडी हमें देनी ना पड़े और इसमें एरर के चांसेस हैं। मैं चाह रहा हूं कि आईडी ऑटो जनरेटेड हो, यानी कि जैसे ही हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो आईडी ऑलरेडी उसके अंदर क्या चले जाए, आईडी ऐड हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें टेबल क्रिएट करते हुए, या फिर हम टेबल को ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर करने की कुछ कंडीशंस हैं, तो ऑल्टर हम देखेंगे। फिर अभी फिलहाल क्रिएट किस तरह से हम कर सकते हैं और क्रिएट करते हुए किस तरह से आईडी को ऑटोमेट कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो चूंकि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इसी टेबल को हम चेंज करें, नया टेबल ना बनाएं ये सीखने के लिए, ऑटो इंक्रीमेंट सीखने के लिए। तो मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। तो टेबल को ड्रॉप करूंगा, डेटा भी सारा चला जाएगा। देखें दो चीजें होती हैं, एक अगर आप टेबल को ड्रॉप करते हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाता है, और उसका उसके अंदर डेटा जितना होता है वो भी चला जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों चीजें। कमेंट्स काम करते हुए लाजमी लिखा करें, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस ये एक तरह के नोट्स होते हैं, क्योंकि जो आजकल एजुकेशन का स्टाइल हो गया है उसके अंदर नोट्स और लिखत पढ़त बहुत कम हो गई है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आप साथ साथ कमेंट्स करते जाएं, तो वो इजी भी रहता है और वो फिर आपके जहन में रह भी जाता है। ड्रॉप टेबल विल डिलीट ऑल डेटा एंड टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा, टेबल भी डिलीट हो जाएगा। और इसी तरीके से एक और चीज होती है आपके पास, एंड दैट इज ट्रंकेट टेबल विल एम्प्टी द डेटा टेबल, यानी टेबल का स्ट्रक्चर बाकी रहेगा, टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट और डिलीट में, ड्रॉप में ये फर्क है। तो हमने क्या करना है, हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, और ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हमें टेबल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, और वो हम बनाते हुए ही उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टेबल मौजूद है उसको करने लगे हैं ड्रॉप। तो हम इसको कह रहे हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसको सिलेक्ट करके लेकिन टेबल हमारे पास ड्रॉप हो गया। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स कि टेबल अब मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको जाके सिलेक्ट करके चेक करूंगा तो वो आपको एरर देगा, ये कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट, कहता है ऐसे नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब हमें दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा। हमारे पास टेबल ऑलरेडी जो है ना, अगर हम अपने पास क्यूरी फाइल को ओपन कर लें तो हम वहां से जाके जो है देख सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने काम किया, था उसके अंदर हमारे पास क्यूरी में
मौजूद है और ऑनलाइन क्लासेस में ये रहा, ठीक है ना। तो ये क्यूरी फाइल मौजूद है, ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाया था, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और न्यू क्यूरी विंडो में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा अंतर ये कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंस ये कर रहा हूँ कि यहाँ लगा दे रहा हूँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी इसका एक कीवर्ड है। और आइडेंटिटी क्या करेगा, आइडेंटिटी ये करेगा कि इसके अंदर एक कॉलम का इजाफा, सॉरी, इसके अंदर क्या करेगा कि इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है ना। तो अब मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, और टेबल हमारे पास बना हुआ था, उसी को हमने कॉपी किया है और दोबारा से क्रिएट कर लिया है। अब जब मैं इंसर्ट करने लगा हूँ तो देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और मैंने आपको बताया था अगर तमाम फील्ड्स में आप वैल्यूज दे रहे हो तो स्टूडेंट के साथ आपको कॉलम नेम लगाने की जरूरत नहीं है, टेबल नेम के साथ आप डायरेक्ट दे सकते हैं। आप नाम में दिया मैंने अली, एंड डेट के अंदर मैंने दे दिया भाई, ठीक है ना। इस तरह से मैंने, और इसको मैं अपने पास रन करता हूँ तो ये कहता है कि कमांड वन रो अफेक्टेड। और अब अगर मैं जाके चेक करता हूँ अपने पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए वन आईडी ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही है, ठीक है। और इसमें हमें ज़रूरत अब नहीं है कि हम आईडी को दें। इसी तरीके से हम चैट जीपीटी से जाके भी क्यूरी करवा सकते हैं चेक करने के लिए। मैं यहाँ पे जाके ये कॉपी कर रहा हूँ पुराने वाले रिकॉर्ड्स को और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसमें से आईडी निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो आईडी यहाँ से भी निकाल देता हूँ। और आईडी यहाँ से भी निकाल देता हूँ क्योंकि इसको मैंने कर लिया ऑटो इंक्रीमेंट। तो मेरे हिसाब से ये अब खुद से आनी चाहिए। तो हमने ये सारे निकाल दिए आईडीज, और इसको हम जाके अब चला लेते हैं और इसी तरीके से अब चेक करेंगे हम। तो आप देखें कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो गई और ये इसी तरीके से आ गई, ठीक है ना। इसमें एक और भी चीज़ है, और वो ये है कि आईडी में आप दो चीज़ें बता सकते हैं। एक तो ये बता सकते हैं कि आईडी शुरू कहाँ से होनी है, दूसरी बात ये भी बता सकते हैं कि आईडी के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए। आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर, नॉर्मली मल्टीपल टेबल्स ही होते हैं, एक से ज़्यादा टेबल होते हैं। और हर टेबल में आईडी, तकरीबन हर टेबल में होती है। आईडी होती क्यों है, आईडी होती इसलिए है कि आपको हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। नाम डुप्लीकेट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ डुप्लीकेट हो सकता है, बास केसेस में फ़ोन नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन आईडी एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इसलिए हर जगह आपको पता है कि आईडी की इम्पोर्टेंस होती है। आपका एनआईसी हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो तो उसमें यूनिक आईडी होती है। तो टेबल्स के अंदर आईडी को डिफरेंट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे टेबल हमने क्रिएट किया, तो हम टेबल को क्रिएट करते हुए अगेन मैं टेबल को दोबारा ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी, और दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। और दिस टाइम क्रिएट करते हुए मैं इसको कह रहा हूँ कि 10011 कॉमा 2, ठीक है ना। दो और पैरामीटर मैंने लगा दिए आईडी के साथ, ठीक है। इसको दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल ड्रॉप हो चुका है। अगर हम एक दफ़ा जाके चेक कर लें, हाँ जी टेबल ड्रॉप हो गया, दोबारा क्रिएट कर, टेबल क्रिएट हो गया है। और अगेन ये सारे रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ, दोबारा से सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए और फिर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
तो अब आप देखिए आईडी शुरू कहाँ से हो रही है, 10011, और हर आईडी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 नंबर्स का आ रहा है। 10011 के बाद 12 होना चाहिए था, 12 नहीं हो रहा, 13 हो रहा है, एंड 15 हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं आपके पास। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, जो नई चीज़ आज हमने देखी है वो देखी है आइडेंटिटी, और फिर आइडेंटिटी के अंदर 2 पैरामीटर। ठीक है। और एक और चीज़ हमने देखी है कि आप कॉलम्स को लिमिटेड कर सकते हैं। कॉलम को आप लिमिट, जिस तरह आप कॉलम को लिमिटेड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप जो है रॉस को भी लिमिटेड कर सकते हैं। अभी देखें जितना भी डेटा है सारा का सारा आ रहा है, ठीक है ना। रॉ को लिमिटेड कैसे कर सकते हैं, रॉ को लिमिट ऐसे कर सकते हैं कि आप लिखेंगे सिलेक्ट, लेट्स से कि कॉलम सारे चाहिए तो सिलेक्ट स्टैटिक आ गया फ्रॉम स्टूडेंट। आप वेयर का क्लॉज ऐड कर सकते हैं, तो वेयर का क्लॉज ऐड किया आपने, और आप इसको कह रहे हैं कि वेयर 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 नेम इक्वल्स टू, आपने सिंगल कोड में दे दिया फातिमा। ठीक है ना, या लैला आ रहा है, हसान आ रहा है, जैसे कि लैला दे दिया हमने। तो लैला का सिर्फ रिकॉर्ड उठकर आ गया, आईडी आ गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेम। ठीक है जी। तो ये सिलेक्ट की पूरी इस तरह से काम करती है। अच्छा, इसी तरीके से देखें हमारे पास डेट की क्यूरी, और डेट की क्यूरी में कोई स्पेसिफिक डेट देख के भी आप जो है ना डेटा उठा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ हम हाथ के हाथ देख लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट बिटवीन। ठीक है ना, डेट के साथ आप बिटवीन का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैं कह रहा हूँ कि भाई जो है एक जनवरी से लेके, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि बिटवीन सिंगल कोट में देना पड़ेगा मुझे, और मैं कह रहा हूँ कि 1998 की जनवरी से लेके 2 का कीवर्ड आएगा, नहीं सॉरी एंड आएगा, एंड एंड आएगा। एंड देन मैं कह रहा हूँ कि 2001 के मंथ है 12 की 30th तक। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड हमें चाहिए। वेयर वेयर डी ओ बी है, डी ओ बी कर देता हूँ इसको मैं। तो ये हमने एक डेट का कीवर्ड है, सॉरी बिटवीन का कीवर्ड है, उसको इस्तेमाल किया है। तो अब आपके पास जो रिकॉर्ड दिखा रहा है वो रिकॉर्ड दिखा रहा है 1992 से लेके 2001 तक के रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे इसमें 2002 का भी रिकॉर्ड मौजूद है, तो यहाँ नीचे 2002 का रिकॉर्ड नहीं आ रहा होगा, 2001 तक का रिकॉर्ड आ रहा है, 2001 की कि दिसंबर तक का, दिसंबर की आखिरी तारीख तक का हमने। ठीक है। अब ये भी देखें जो क्यूरी है, ये क्यूरी भी आप इस्तेमाल करते हैं, की होगी आपने वेब के ऊपर, या अगर आपने कहीं जॉब की है या कर रहे हैं तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्मली मोबाइल में भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, आप बैंक स्टेटमेंट अगर देखना चाहें अपने मोबाइल ऐप के ऊपर, तो वो आपसे डेट पूछता है कि किस डेट से लेके किस डेट तक की आपको देखनी है, लास्ट 6 मंथ की देखनी है, या आप अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट करते हैं। तो जो आप डेट सेलेक्ट करते हैं, पीछे जो क्यूरी चल रही होती है वो यही चल रही होती है, इसी तरह से चल रही होती है। डेट को वो इसी तरीके से फ्रॉम वन डेट टू अनदर डेट, तो वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप उसको 2 डेट्स देते हैं, तो वो एक के अंदर ये पहला वाला पैरामीटर पास करता है, दूसरे में दूसरा पैरामीटर पास करता है, पीछे ये सिलेक्ट की क्यूरी चलती है, एंड आपको रिकॉर्ड्स शो हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी हम काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे वही तमाम चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा के यूज़ में ले रहे होते हैं। पर जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है उससे हमें गर्ज नहीं होती है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं
तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी कि पीछे काम क्या हो रहा होता है। डेट को एक स्पेसिफिक भी दे के आप उसका भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमने नेम में करके देख लिया तो उसको डेट में करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। इसी तरह आप दो कीवर्ड्स भी दे सकते हैं। आप दो कीवर्ड किस तरह दे सकते हैं, आप दो कीवर्ड इस तरह दे सकते हैं कि लेट्स से कि ये क्यूरी है, मैंने ये क्यूरी लिखी, वेयर नेम इक्वल्स टू, लेट्स से कि हसान, एक नाम दिया हुआ है हसान, एंड डेट DOB बिटवीन दिस एंड दिस, तो दो कीवर्ड लगा दिए। अब और इत्तेफाक है कि हसान जो है इसके अंदर फॉल कर रहे हैं जो हमने दिया हुआ है, तो देखिए एक ही रिकॉर्ड आया है क्योंकि हमने दो चीज़ें लगा दी हैं, दो पैरामीटर पास कर दिए, दो वेयर की क्लॉज में दो चीज़ें हैं, यानी कि नाम हसान हो और जो है आपके पास डेट यहाँ से ले गई। ठीक है जी। इसी तरीके से सिलेक्ट में थोड़ा सा और काम करके देख लेते हैं। सिलेक्ट asterisk from student where name like, ठीक है ना। लाइक का कीवर्ड किस तरह से काम करता है, लाइक का कीवर्ड इस तरह से काम करता है कि आप कह रहे हो कि भाई ए एंड देन आप साइन लगा रहे हो परसेंटेज का। इट मीन्स कि आप कह रहे हो कि भाई शुरू में क्या हो, पहला अल्फ़ाबेट क्या हो, ए हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ सा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो ए से शुरू होने वाले सारे के सारे आपको नाम ये दिखा देगा। आमिना है, अहमद है, अली दो दफा आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड परसेंटेज पहले रहने देते हैं, ए बाद में लगा देते हैं। तो आप देखें वो तमाम नाम दिखा रहा है आपको जिसके आखिर में यार इसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई शुरू में कुछ भी हो, आखिर में कुछ भी हो, बीच में आई होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब तमाम वो नाम आपको दिखा रहा है जिसमें आई मौजूद है, और इसमें शुरू और आखिर में भी आई को वो पिक कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास लाइक की क्यूरी काम करती है। और ये भी देखें अगर आप और करें तो इस तरह की भी चीज़ हम यूज़ करते हैं। हम कहीं सर्चिंग कर रहे होते हैं, हम ए लिखते हैं तो ए से रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं उस डेटाबेस के अंदर वो आ जाते हैं, या ए से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सर्च कर लेता है। बाज़ दफ़ा हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको दिखा रहा होता है, जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं तो सजेस्ट कर रहा होता है आपको चीज़ें। तो इसी तरीके से लाइक की क्यूरी चल रही होती है, और वो डेटाबेस से पुराने रिकॉर्ड से चीज़ें उठाकर आपको इस तरह से दिखा रहा होता है, ठीक है जी। तो मज़ीद आगे चलें या आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, पहले मुझे बता दें थोड़ा सा, ताकि जो है ना ऐसा ना हो कि मैं चीज़ें करा दूं और परेशानी हो। तो प्रैक्टिस में आप लोग थोड़े आ गए हैं, मैं मज़ीद आगे करवाऊँ या पहले इतना काम करेंगे? क्योंकि देखें लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, आदमी थोड़ी चीज़ सीख ले बट अच्छी तरह सीखे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें फिर वो सीख सकता है अगर उसको आ जाए काम करना। तो मुझे ज़रा सा आप लोग बताइए कि मज़ीद कुछ क्यूरीज करवाऊँ या पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे? आई थिंक अभी इतना सही है। मुझे एक क्वेश्चन था बीच में। हाँ ये जो बोले। आप जैसे हम लिख रहे थे, वो जब नाम लिखा है और डेट ऑफ बर्थ लिखी है, दो दो चीजें सेलेक्ट जी करने जी के लिए जी टेबल जी में जी से, जी जी। तो अगर आपने इसमें ऐड ऑन करके एक और करना हो तो फिर आप फिर एंड यूज करेंगे? आपको क्या करना हो, एक और कोई कीवर्ड इस्तेमाल करना हो तो जी। जी जी फिर एक और एंड लगाएंगे। यानी अगर आप तीन चीज़ों को मेक श्योर कर रहे हैं, या आप फर्ज करें इसमें आईडी भी देना चाह रहे हैं, या अगर फादर नेम इसमें नहीं है, फर्ज करें इसमें फादर नेम भी होता, तो आप फादर नेम देना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे नेम इक्वल्स टू हसान एंड फादर नेम इक्वल्स टू अली एंड डेट
इस तरह से करके 3 कीवर्ड थे। ओके, तो एंड यानी कि जितने भी आप जी, ऐड करके आप कॉमा नहीं डाल सकते यहाँ पे, राइट? नहीं कॉमा नहीं डाल सकते, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा आपको। और उसमें फिर मेक श्योर होगा कि जनाब ये तमाम चीजें ट्रू हो रही होंगी, तो वो रिकॉर्ड उठाकर आपको दिखाएगा। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, देखिए जिस तरह से आप जब यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं अपने ईमेल के अंदर, अपने किसी भी अकाउंट के अंदर, तो उसमें भी जो पीछे क्यूरी चल रही होती है वो एंड की चल रही होती है। उसमें आपको इस तरह से क्यूरी चलती है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन। लेट्स से कि लॉगिन का टेबल है वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। तो वो मेक श्योर करता है कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच करें रिकॉर्ड के अंदर, तभी वो आपको रिजल्ट निकाल के देगा। ओके, ठीक है जी। तो ठीक है जी महविश, अभी इसको इतना ही रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो इसमें जैसे एन है तो और भी लगा सकते हैं, और की भी है कोई की? और भी लगा सकते हैं। और में ये होगा कि कोई भी एक चीज अगर ट्रू हो रही होगी तो वो आपको रिकॉर्ड दे देगा। जी तो इंशाल्लाह आने वाली क्लास में, कल की क्लास में और का कीवर्ड भी हम देख लेंगे, और मजीद कीवर्ड्स और चीज़ें सर्च से रिलेटेड और मजीद चीज़ें कल की क्लास में करेंगे। आप चाहें तो और इसमें लगा दें एंड की जगह, तो और काम ये करेगा कि कोई एक भी चीज़ उसको मिल रही होगी तो रिकॉर्ड उठा के आपको दिखा देगा। एंड में ये कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए या तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और में कोई एक भी चीज़ ट्रू होती है तो वो आपको रिकॉर्ड उठा के दिखा देता है। ठीक है। ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों को वीडियो भेज देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। और 2-4 क्लासेस बाद थोड़ी सी चीज़ें इसमें और ऐड होंगी, तो प्रैक्टिस अगर इसकी आप लोग कर लेंगे तो आगे आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी अब ठीक है। एक और ओ, क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ जी, पूछो पूछो। ये जो से जैसे नाम है, अब हाँ, ये केस सेंसिटिव है कि नहीं? ये केस सेंसिटिव नहीं है। देखें अभी अगर मैं इसको करके देख लेते हैं नाम को, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए ये आपको रिकॉर्ड उठा के दे रहा है, तो ये ओके, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है ओके, जी। और कोई ओके। सवाल है तो बताएं, नहीं नहीं, तो अभी फिर ये हम नहीं, चलें, इतनी फिर सही है। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ इसकी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी और बात हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह।